दोस्तों वाई स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम संविधान से जुड़े प्रश्नों पर बात करेंगे। सभी प्रश्न आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रश्न आने की पूरी संभावना है और आज के प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। अब देखते हैं आज के प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए? ऑप्शन नंबर 1 ए में अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी बीपी सिंह, ऑप्शन सी चंद्रशेखर, ऑप्शन डी चौधरी चरण सिंह। आंसर में है चौधरी चरण सिंह। अब चौधरी चरण सिंह के बारे में देखते हैं। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। उनके पूरे कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व ही कांग्रेस द्वारा समर्थन वापसी के कारण चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसका आंसर है चौधरी चरण सिंह। प्रश्न नंबर 2, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है। ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति की, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय की, ऑप्शन सी संसद की, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद की। आंसर में संसद की। अब इसके बारे में देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 151 क्लोज 1 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाती है। अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। प्रश्न नंबर 3, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन बी हुकुम सिंह, ऑप्शन सी बी डी जत्ती, ऑप्शन डी बीबी गिरी। दोस्तों आंसर में ए है गणेश वासुदेव मावलंकर। अब इनके बारे में देखते हैं। पहली लोकसभा के गठन के पश्चात इसकी प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने तथा वे अपनी मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल में एम अनंत शयनम अयंगर लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। दोस्तों इसी के अंदर आपको एक क्वेश्चन के साथ में अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इनको भी पढ़ते रहना। प्रश्न नंबर 4, प्रथम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ऑप्शन ए बी आर जाखड़, ऑप्शन बी जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी हुकुम सिंह, ऑप्शन डी के एस हेगड़े। आंसर में जीवी मावलंकर। अब इनके बारे में देखते हैं। 15 दिसंबर 1954 को आचार्य जे.बी. कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के
प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। इनके विरुद्ध यह प्रस्ताव 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 5, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? ये कौन थी? ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी तारकेश्वरी सिन्हा, ऑप्शन डी मीरा कुमार। आंसर में मीरा कुमार। अब इनके बारे में देखते हैं। 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो जून 2009 में इस पद के लिए चुनी गई थी। प्रश्न नंबर 6, संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? आंसर में राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। देखते हैं, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव हो। दोस्तों, ये जितनी भी आपको डेफिनेशन दी जा रही है, जितनी भी लाइनें दी जा रही है, इसमें आपको अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। अलग अलग क्वेश्चन आप इनके पढ़ते रहिए, याद करते रहिए। इसमें अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन ए राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, ऑप्शन बी राज्य की विधान परिषदों द्वारा, ऑप्शन सी राज्यों की विधान परिषदों द्वारा, ऑप्शन डी नगर पालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा। आंसर में राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, ऑप्शन ए। देखते हैं, अनुच्छेद 84 क्लोज 4 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। ऑप्शन सी में आंसर है 6 वर्ष। इसके बारे में देखते हैं हम। अनुच्छेद 83 क्लोज 1 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, अर्थात यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 9, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। आंसर में राज्यसभा। अब इसके बारे में देखते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति उपसभापति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान के अनुच्छेद 89 क्लोज 1 एवं अनुच्छेद 64 के अनुसार
वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। प्रश्न नंबर 10, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन सी 1953। आंसर है इसका 1952, ऑप्शन सी। अब इसके बारे में देखते हैं। भारतीय संसद दो सदनों राज्यसभा एवं लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनी है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। इसका विघटन नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाती हैं। सर्वप्रथम इसका गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। प्रश्न नंबर 11, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए 30 दिन, ऑप्शन बी 60 दिन, ऑप्शन सी 90 दिन, ऑप्शन डी 120 दिन। आंसर है 60 दिन। अब इसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 101 क्लोज 4 के अनुसार संसद एवं अनुच्छेद 190 क्लोज 4 के अनुसार राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावसायित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। प्रश्न नंबर 12, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? ऑप्शन ए भारत की, ऑप्शन बी अमेरिका की, ऑप्शन सी ब्रिटेन की, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया की। आंसर में भारत की, ऑप्शन ए। अब देखते हैं। शून्यकाल भारत के संसदीय व्यवस्था की देन है। यह अधिकतम 1 घंटे का हो सकता है। लोकसभा में इसका समय दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है। दोस्तों, इसमें भी कई प्रश्न बन सकते हैं। जैसे शून्यकाल कितने समय का होता है? 1 घंटे का होता है। टाइमिंग अगर समय आ जाता है 12 से 1 बजे तक, 2-3 प्रश्न इसमें बन सकते हैं। आप ध्यान से पढ़ना है सभी को। प्रश्न नंबर 13, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 14 दिनों के अंदर, ऑप्शन बी 12 दिनों के अंदर, ऑप्शन सी 16 दिनों के अंदर, ऑप्शन डी 18 दिनों के अंदर। आंसर में 14 दिनों के अंदर, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 14, कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यसभा का सभापति, ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। आंसर में लोकसभा का अध्यक्ष, डी। दोस्तों, क्वेश्चन एक राष्ट्रपति से भी संबंध है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। इसमें संयुक्त बैठक कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। कंफ्यूज ना हो, दोनों में अंतर समझें।
प्रश्न नंबर 15, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। ऑप्शन ए, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। ऑप्शन बी, हिंदू कोड विधेयक के संबंध में। ऑप्शन सी, बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में। ऑप्शन डी, स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में। दोस्तों ऑप्शन सी में ये गलती से विधायक लिखा गया है, विधेयक है। आंसर में देखते हैं, आंसर है ऑप्शन ए, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में। प्रश्न नंबर 16, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी, वित्त सचिव। ऑप्शन डी, वित्त मंत्री। आंसर में लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी। अब इसके बारे में देखते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय संविधान के अनुच्छेद 110 क्लोज 3 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और इसका विनिश्चय अंतिम होता है। प्रश्न नंबर 17, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। ऑप्शन ए, सार्वजनिक ऋण लेने के लिए। ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए। ऑप्शन सी, राज्य को अनुदान प्रदान करने के लिए। ऑप्शन डी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। आंसर में डी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। दोस्तों अब देखते हैं इसमें इसके बारे में कुछ। संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। प्रश्न नंबर 18, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटीन का क्या अर्थ है? संसदीय प्रक्रिया में गिलोटीन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, विधेयक पर बहस को बंद कर देना। ऑप्शन बी, विधेयक पर बहस को जारी रखना। ऑप्शन सी, सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार। ऑप्शन डी, सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर देना। आंसर में है ऑप्शन ए, विधेयक पर बहस को बंद कर देना। अब इसके बारे में देखते हैं। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटीन प्रस्ताव के तहत किसी विधेयक व संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं होती है और सीधे उसको मतदान के लिए रखा जाता है और आमतौर पर गिलोटीन प्रस्ताव लोकसभा सत्र के अंतिम आरक्षित दिनों में देखने को मिलता है जब सत्र के पास समाभाव होता है। जब सत्र के समय टाइम कम होता है तो गिलोटीन प्रस्ताव रखा जाता है। प्रश्न नंबर 19, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? ऑप्शन ए, 15 मई 2005 को। ऑप्शन बी, 5 जून 2005 को। ऑप्शन सी, 15 जून 2005 को। ऑप्शन डी, 12 अक्टूबर 2005 को। आंसर में दोस्तों 15 जून 2005 को। अब इसके बारे में देखते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम को संसद द्वारा पारित होने के बाद 15 जून 2005 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी
तथा यह उसके 120 दिन पश्चात 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ। यह एक विधिक अधिकार है। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ें। प्रश्न नंबर 20, सूचना का अधिकार है। ऑप्शन ए एक मूल अधिकार, ऑप्शन बी एक विधिक अधिकार, ऑप्शन सी दोनों ए तथा बी, डी ऑप्शन डी न तो ए और न बी। आंसर में सी दोनों है, ए और बी। एक मूल अधिकार भी है और एक विधिक अधिकार भी है। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वाई स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।